जय माँ। हम लोग सावित्री के माध्यम से योग की उन अवस्थाओं का वर्णन सुन रहे हैं जो दुर्लभ हैं। और मैं ये निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी पुस्तकों का एक समय मैंने बहुत अध्ययन किया, ये सारी चीज़ें, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि क्या क्या होती है, अलग अलग मतांतर की, और इतने सुंदर ढंग से, विस्तार से, स्पष्टता के साथ श्री अरविंद जो बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, ये दुर्लभ क्या, कहीं पर भी ये वर्णन आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा। फॉर इंस्टेंस, हम लोग को ये लगता है कि भाई एक बार आपने समाधि में आत्मदर्शन हो गया तो अब आप सदैव उसी में रहते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप प्रकृति के घेरे में आते हो, बाह्य जगत में आते हो, तो उसकी एक स्मृति, एक छाप तो रहती है जो आपको बहुत कुछ बदलती है, एक ओरिएंट कर देती है जीवन के प्रति। परंतु ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार समाधि का अनुभव किया और सेल्फ का अनुभव किया तो वो सदैव अब उसके जीवन में वो वैसा ही सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति के क्षेत्र में उतरते ही ऑफ कोर्स वो अंदर में अब मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त की अवस्था है। किंतु प्रकृति के क्षेत्र में जैसे ही वो उतरेगा वैसे ही वहाँ पे जो तरंगे हैं, इसीलिए जितने भी लोग इस दिशा में जाते हैं वो यही कहते हैं कि अगर तुमको वापस आना है तो वो एक दीवार तक आते हैं, एक पॉइंट तक, उसके आगे वो नहीं आते हैं। या फिर वो अंत में अगर कॉन्स्टेंटली 21 दिन एक मत के अनुसार, या 42 दिन, अगर आप कॉन्स्टेंटली उस अवस्था में रहेंगे तब आप फ्री हो सकते हो कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि देह जो है ये बांधता है, और जैसे ही आप देह के घेरे में उतरते हो तो आप वापस प्रकृति के क्षेत्र में आते हो, लेकिन अब एक जीवन मुक्त की तरह। यही अंतर है। दूसरी चीज, कई बार लोग के मन में प्रश्न आता है कि समाधि की अवस्था में निर्विकल्प सुनने में तो कितना, और है अद्भुत अवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें तो फिर सुपर माइंड भी व्यक्ति जान लेता होगा, सच्चिदानंद को भी रियलाइज कर लेता होगा। अब ये सारी चीज यहाँ पर श्री अरविंद बड़े सुंदर माध्यम से स्पष्ट करते चले जाएंगे, तो हम सीधा उन्हीं की वाणी में पढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रश्न होते हैं जब लोग श्री अरविंद की ओर आते हैं कि उन्होंने भी तो रियलाइज कर ही लिया होगा। ठीक है, वो बाहर आकर के उसको रूपांतरण की बात नहीं करते हैं, या उसको लाना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया होगा। अब देखिए यहाँ श्री अरविंद इन सब बातों को, ऐसे नहीं कि मैं क्लियर कर रहा हूँ, डाउट है, प्रश्न उत्तर का इसमें वो नहीं है, इसमें बस वो रिवील करते जा रहे हैं और आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, आनंद लेते रहिए। जैसे एक चलचित्र होता है, उसमें कोई बता नहीं रहा है कि मैं ये क्यों सीन दिख रहा है, इसके पीछे क्या है, ये आपके ऊपर है। तो श्री अरविंद हमको एक चलचित्र की तरह ये पूरी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने बताया कि जब हम आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसका लक्षण ये होता है कि हम द्वंद्वातीत हो जाते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तो द्वंद्वातीत अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है, जहाँ ये सारे जो भेद, सारे जिसके कारण हमारे अहंकार से जनित सारी जो चीज़ें आती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे, पेज 33। His soul stood free, a witness and a king, absorbed no more in the moment-ridden flux, where mind incessantly drifts as on a raft, hurried from phenomenon to phenomenon. He abode at rest in indivisible time. तो अब वो वहाँ पर पहले उसका थोड़ा और वर्णन कर रहे हैं कि वो कहाँ पहुँच गए हैं शुभति। Page is 33 and please mute the mic, please. Page 33. Please be attentive. Please be attentive. Yes. Page 33. Please mute the mic. He abode at rest in indivisible time. तो यहाँ पर वर्णन करें रैफ्ट की तरह। रैफ्ट जो आप एक बोट में, जहाँ पे खूब सारी भंवरें हैं, तो उसमें अगर आप जा रहे हैं, उसको राफ्टिंग कहते हैं, या कई लोग एक वो बना करके, आप इस पर एडवर्टाइजमेंट भी दिखते हैं, वेव्स के ऊपर राइड करते हैं। तो उस प्रकार से हम प्रकृति को अधीन करके उसके ऊपर चले गए। इसलिए श्री अरविंद ये इमेज इतनी सटीक यूज करते हैं।
रैफ्ट, यानी नीचे प्रकृति की हलचल हो रही है लेकिन आप उसके परे चले गए। दूसरा इनडिविजिबल टाइम, यानी जहां भूत भविष्य और वर्तमान एक साथ, ये है इटर्नल नाउ। अगर हम कहना भी चाहते हैं तो ये इटर्नल नाउ है, इसमें तीनों जुड़े हुए हैं। और अगर हम सच में देखें इसको, इवन इंटेलेक्चुअली हम लोग कंसीव करें, तो जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट, तो प्रेजेंट मोमेंट क्या है? पास्ट क्या इसमें नहीं है? निश्चित रूप से है। क्या इसमें फ्यूचर जन्म नहीं ले रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ले रहा है। तो वास्तव में ये अवस्था मनुष्य की सतत चलती रहती है, लेकिन हमारा माइंड उस अवस्था में नहीं है कि इसको एक साथ कंसीव करे। तो हम इसको ऐसे कंसीव करें, अभी ये हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, तो हमारा माइंड उसको कंसेप्शन के द्वारा, एप्रीहेंशन के द्वारा भविष्य दर्शन करना चाहता है, और पास्ट को वो मेमोरी के द्वारा, स्मृति के द्वारा वो पकड़ने की चेष्टा करता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है चेतना की जहां ये तीनों जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, इनडिविजिबल टाइम। एज इफ अ स्टोरी लॉन्ग रिटन बट एक्टेड नाउ, इन हिज प्रेजेंट ही हेल्ड हिज फ्यूचर एंड हिज पास्ट। तो अब वो चाहें तो वो जान सकते हैं, प्रेजेंट और में भविष्य और भूत दोनों एक साथ हैं। Felt in the seconds the uncounted years and saw the hours like dots upon a page। कभी ऐसा हुआ, ये एक अनुभव लोगों को होता है कि किसी किसी क्षण में ऐसा होता है कि आपको मानो अपना पूरा जीवन जो चला गया है वो एक बहुत संक्षिप्त रूप में, जैसे एक बहुत ब्रीफ जिप फाइल में आपको उसका एक प्रकार से दर्शन मिलता है। वो बड़ा अद्भुत होता है। और जब मृत्यु के समय, जिसको मृत्यु कहते हैं, ऐसा ही कुछ चैत्य सत्ता के साथ होता है। कुछ मिनटों में, शायद 10 मिनट, कुछ लोगों में कुछ घंटे, आपके जो चैत्य क्षण है, चैत्य अनुभूतियां हैं, वो सारी एक एसेंस के रूप में। और इसको हम लोग वैसे भी समझें कि अगर आपने कोई पिक्चर देखी है, इंटरवल तक देखी है, अब इंटरवल में आपका कोई मित्र आ गया, या आप देख रहे हो टेलीविजन, वो कहता है क्या हुआ था, तो आप उसको कैसे बताओगे? आप सीन बाय सीन नहीं बता रहे हो, आप उसके एसेंस को बता रहे हो। तो इस प्रकार से ये देखना होता है। ये जो हेल्थ, पास्ट और फ्यूचर, इसमें ये नहीं कि सारा कुछ विस्तार के साथ है, पर अगर यदि आप चाहो तो विस्तार में जा सकते हो। कोई फ्रेंड आया बाहुबली के बीच में और उसने प्रश्न किया आपसे, कटप्पा ने क्यों मारा, तो आप उसको एक संक्षेप में बता रहे हो। अब वो कहेगा नहीं विस्तार से बताओ, तो अब आप सीन बाय सीन। तो इसमें एक संभावना होती है कि अगर आप चाहो तो पास्ट की सब कुछ रिकवर कर सकते हो, और चाहो तो भविष्य में दृष्टि डाल के देख सकते हो। लेकिन ये जो अवस्था है उसमें तीनों एक साथ आप अनुभव करते हो। लेकिन इसके आगे की भी चीज आएगी, एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रियलिटी। अब देखिए, आवर्स लाइक डॉट्स अपॉन ए पेज, ये क्या पंक्ति है। माने अगर आप किसी से पूछो दिन में क्या हुआ, तो लोग बताना शुरू कर देते हैं कि आज ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। अगर आप किसी योगनिष्ठ व्यक्ति से पूछोगे आज दिन में क्या हुआ, तो क्या बताएगा? मतलब वो इतनी सारी चीजें हैं जिसमें लोग इतना जॉय, उसके लिए वो इट्स लाइक ए डॉट अपॉन द पेज। और पूरे दिन का अगर आप उसका निचोड़ पूछोगे, एसेंस, तो यही बात होती ना कि कितना आप जुड़े रहे अंत में। तो यहाँ पर उसका, ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि बहुत शांति का अनुभव हुआ। अब वो शांति का अनुभव आपको कब हुआ, कैसे हुआ? तो आवर्स लाइक डॉट्स अपॉन ए पेज, एन एस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पर भविष्य की भी बात हो रही है। एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रियलिटी ऑल्टर्ड द मीनिंग ऑफ द कॉस्मिक सीन। अभी देख के क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा, ईरान में क्या होगा, इराक में क्या होगा। अरे गिरधर गोपाल ले जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जो होगा सुंदर होगा, अच्छा होगा। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, दिमाग एकदम उलझा करके। श्री अरविंद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है, कोई उनसे पूछता आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? तो कहते हाँ देख रहा हूं। कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तो कहते कर तो रहा हूं। क्या? मैं देख रहा हूं कि इस घनी रात के बाद सूर्योदय होने वाला है। तो आप सूर्योदय के लिए क्या करें? इसीलिए तो मैं सावित्री लिख रहा हूं, 1916। आप देखिए,
बिकॉज ही हैड सीन, ये तो दिस विल पास अवे लाइक ए ट्रांजिएंट स्टॉर्म। लेकिन वो भावी सूर्योदय को देख रहे हैं, ये विजन है। और देखिए पूरे कॉस्मिक सीन का, अगर कोई उनसे ये पूछा भी था किसी ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, उसने कहा, श्री अरविंद कहते हैं कि उसमें भी भगवान का एक कृत्य था। क्या कृत्य था? कि पास्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिए उसके बाद ये सब आया ना, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये नए नए ढंग से। क्यों? शुरू में तो ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य एक नई चीज को लेकर के संसार में प्रकट करता है। तो उन्होंने कहा पास्ट में अब कौन सी चीज डिस्ट्रॉयड होती है? बाहर के फॉर्म ही डिस्ट्रॉयड होती है, स्पिरिट तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो उस प्रकार से कॉस्मिक सीन का नया मतलब, भारतवर्ष क्यों गुलाम हुआ, तो उसको भी आप एक बिल्कुल, अब श्री अरविंद ने तो उसको एक वाक्य में समराइज किया, हमने शक्ति को अबैंडन किया, शक्ति ने हमको अबैंडन किया, फिनिश्ड। अब आप राजा रानियों की कहानियां करते रहो। उसमें भी वो बताते हैं कि यह भी क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर भारत का सूर्य नहीं छिपता तो बाकी देशों में कलयुग तो आता ही नहीं, और जो उसके अंदर जो प्रयास होते हैं जड़ तत्व पे वो होते ही नहीं। तो वो भी वेलिंग है, भगवान स्वयं वेल करते हैं। जब इस तरह से आप संसार को देखते हो तो मन सदैव आनंद में रहता है, आप विचलित नहीं होते हो किसी चीज से, आप उनके अर्थ जानते हो कि ये जो हो रहा है यह क्यों हो रहा है। तो दिस ह्यूज मटेरियल यूनिवर्स बिकेम a small result of a stupendous force, overtaking the moment, the eternal ray illumined that which never yet was made. माँ एक जगह अपनी एक प्रार्थना में लिखती हैं कि उस चेतना में तुम कितना भी, सब कुछ ठीक है, तुम कर रहे हैं, नई चेतना के लिए प्रयासरत हैं, पृथ्वी, अर्थ शुड बी सेव्ड, ह्यूमैनिटी शुड ओवरलीप, ये सब ठीक है। कहती लेकिन तुमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ इज ए स्मॉल डॉट, इसका महत्व है, लेकिन तुमको उस चेतना में रहना चाहिए जो मटेरियल यूनिवर्स से भी कहीं विशाल है। तब तुम काम करते हो, ठीक है, लेकिन अगर चेतना ये होनी चाहिए कि अगर प्रलय भी हो गई तो कोई बात नहीं, विल स्टार्ट अगेन। एक सावित्री में पंक्ति आती है जहां वो कहते हैं कि उस चेतना की उस बाउंडलेस अवस्था में सावित्री प्रवेश करती हैं, where Arcturus and Belphegor appear like grains in her boundless self. उनसे ये दो कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स के, तो एक को तो शुभ माना गया है और एक को अशुभ माना गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इन दोनों के नाम लिए हैं, बेल्फेजोर को डेमोनिक माना गया और आर्क्टरस को शुभ, कि ये दोनों ऐसे जैसे उनके अति विशाल विश्व रूप के अंदर कहीं वो हो रहा है। यही तो श्री कृष्ण दिखाते हैं, विश्व रूप का दर्शन। इसके बाद अर्जुन कहते हैं आप मुझे बताओ करना क्या है, सब तो यू हैव डन इट। तो ये वो अवस्था है जिसमें अशुपति प्रवेश कर गए हैं और वहाँ से क्या देख रहे हैं? ओवरटेकिंग द मोमेंट द इल्यूमिन्ड रे। जैसे प्रकाश आपकी आंखों की दृष्टि की सीमा के बाहर चला जाता है, आगे चला जाता है। तो वो जो प्रकाश है ज्योतिर्ब्रह्म, वो आगे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो अभी तक जिसने नाम रूप धारण नहीं किया है। न्यू क्रिएशन, द आई सॉ दी ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायनियर्स, ये उस प्रकाश में वो देख रहे हैं। थॉट ले डाउन इन ए माइटी वॉइसलेसनेस, द टॉयलिंग थिंकर वाइडेंड एंड ग्रू स्टिल। माइटी वॉइसलेसनेस, उस समय आप पूछोगे क्या देख रहे हैं? एक उपनिषद है ना जिसमें वो कहते हैं हा हा हो एक एंड पॉइंट वो है उसका। यू कांट डिस्क्राइब आनंद की अवस्था में, क्योंकि एक और आप ये सारे सीन्स, बट इनवर्डली यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट डिवाइन आनंद। द टॉयलिंग थिंकर, वहां विचार नहीं पहुंचते, वो विशालता में प्रवेश करके शांत हो जाते हैं। Wisdom transcendent touched his quivering heart. तब क्या होता है कि एक नव प्रकाश का उदय होता है। कहां से? वो हृदय के द्वार से प्रकट होता है। His soul could sail beyond thoughts luminous bar. वहां जहां विचार नहीं पहुंचते, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, खेन उपनिषद में है इसको। तो हम कैसे जान सकते हैं? माता जी से किसी ने पूछा कि सुपर माइंड के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो विचार पहुंचेंगे ही नहीं, तो मन के परे है। कहती है हाँ,
लेकिन तुम साइकिक बीइंग के द्वार से ग्लिम्स कर सकते हो। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3, धम्मपद की कमेंट्रीज में एक जगह वो कहती है, इफ यू वांट टू ग्लिम्स द सुपरामेंटल वर्ल्ड इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू द डोर ऑफ द साइकिक, क्योंकि यही वो स्थान है जो परमात्मा का स्थान है। थॉट के द्वारा तुम नहीं कर सकते हो, विचारों के माध्यम से। माइंड स्क्रीन नो मोर द शोरलेस इन्फिनिट। अब माइंड क्या करता है, वो स्क्रीन कैसे बनाता है, वो सीमाएं करता है, ऐसा है वैसा है, ये संसार ऐसा है, डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। पर जब आप उसके आगे देख रहे हो जहां कोई अंत नहीं है, अनंत को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे ही डिस्क्राइब करोगे सीमाओं में डालोगे। तो इसलिए वो सीमाहीन दृश्य है। इसके बारे में एक जगह श्री अरविंद एक एक्सरसाइज बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है वो लेकिन उसमें इंसान थोड़ा मतलब माइंड खोने का खतरा है। पर ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आकाश में आप केवल देख रहे हैं बिना फोकस किए किसी पॉइंट पर। तो एक समय के बाद आप देखने लगोगे कि आपका मन ना वो प्रारंभ होगा उससे, लेकिन अब आप कोई जगह फोकस नहीं हो, छोटे 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 कण यू विल स्टार्ट सीइंग। वहां से फैब्रिक ऑफ क्रिएशन, मतलब आप सीमाओं के पार जाते हो। इमेजेस आनी, जो लोग चाहते हैं इस तरह के उसमें प्रवेश करना, जिन्होंने स्वयं को भगवान की शरण में दे दिया कि जैसा आप चाहो, उनको आवश्यकता नहीं है, पर इसी प्रकार से डेवलप किया जाता है ये विजन। Across a void retreating sky he glimpsed। अब देखिए क्या लाइन है, ए void retreating sky he glimpsed, यानी एक ऐसा महाशून्य। अब महाशून्य से लगता है कि ये तो अंत है, लेकिन ये महाशून्य के दूर होता चला जा रहा। महाशून्य की भी कोई, आप ये भी नहीं कह सकते कि सीमा है। जैसे स्काई, आकाश को देखने से लेयर बाय लेयर आप इसमें प्रवेश करते चले जाओ, तो आसमान क्या होता है, यहां से आपको लग रहा है ये आसमान है, वॉइड है, पर वो उसमें आप प्रवेश करोगे तो कहां कहां आपको ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, जब उसमें आप प्रवेश करोगे तब पता चलेगा। जैसे लोग हवाई जहाज में जाते हैं ना पहली बार, तो कहते अरे बादलों के परे भी दुनिया है, बादल आपके नीचे, तब आप देखते हो कुछ कुछ। अब स्पेसशिप में जो जा रहे हैं, तब वहां से वो कुछ देखने लगते हैं कि ये जिसको हम वॉइड समझ रहे थे, अंत इसके परे भी कुछ है। अब इस प्रकार से उस वॉइड के परे क्या है, अब ये देखिए गीता में इसको कैसे बताया गया है। गीता में 3 पुरुषों की बात है। म्यूटेबल पुरुष शरोभाव में, जहाँ भगवान प्रकृति के अधीन दिखाई देते हैं। दूसरा इम्यूटेबल ब्रह्मन, जो प्रकृति के परे है, स्थित है, स्थिर है, स्थाणु है, और उसके परे वह पुरुषोत्तम। तो आपको इसको क्रॉस करके इस इम्यूटेबल ब्रह्मन को, जो वॉइड है, वॉइड क्यों है, क्योंकि आपकी अंदर कोई भी चीज कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती है उससे, इसलिए वो वर्णनातीत है। यहाँ श्री अरविंद ऐसे बता रहे हैं कि आप थॉट, अगर आप अनुभव भी करोगे तो थॉट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी है इन द रियल सेंस। अब वो क्या है फिर, अब वो देखिए वर्णन कर रहे हैं क्या है वो। Through a last glimmer and drift of vanishing stars, the superconscient realms of motionless peace, where judgment ceases and the word is mute। ये स्टार्स कौन है? स्टार्स ने इस सृष्टि को वीव किया, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए सप्तऋषि, तो सप्तऋषियों को स्टार्स के साथ तुलना की गई है। तो ये जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं जहां पे उन्होंने टेंट ऑफ स्पेस, ये भी नाम दिया गया है, यानी अब आप स्पेस के परे जा रहे हैं, तो वहां परे जाके क्या अनुभव होता है? सुपर कॉन्शियंट रेल्म्स। सुपर कॉन्शियंट में भी रेल्म्स हैं। कौन से रेल्म्स हैं? सतलोक, तपोलोक, चिदघन लोक, आनंद लोक, ये सब सुपर कॉन्शियंट के पार्ट है। तो वो अश्वपति को उनका दर्शन होता है, और वहां पे क्या है? वेयर जजमेंट सीजेस एंड द वर्ड इज म्यूट। वहां भगवान ये नहीं कहता अच्छा तुम कैसे व्यक्ति हो, बुरे हो, अच्छा देखते हैं, अच्छे हो। एक बड़ी सुंदर नियर डेथ एक्सपीरियंस है, जब मैं कलेक्ट कर रहा था किताब के लिए, डेथ डाइंग बियॉन्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो एक बहुत सारी इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक बड़ा
इंटरेस्टिंग है, पर सभी मोरलेस ऐसे ही हैं कि जब एक व्यक्ति जाता है मृत्यु के पार, मतलब बाहर से उसको मृत घोषित कर दिया गया है, तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ आपको बाहर से मृत घोषित कर दिया लेकिन अचानक आप वापस आ जाते हो, जीवंत होते हो, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो उसमें वो जाता है वहाँ पे, और हम लोगों ने तो पढ़ा है ना, आपका जजमेंट होगा, ये होगा। तो वहाँ एक बीइंग ऑफ लाइट अपीयर होता है। तो बीइंग ऑफ लाइट को कुछ लोग कहते हैं कृष्ण, जो कृष्ण के भक्त हैं, कुछ कहते हैं क्राइस्ट। तो जैसे आप, मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो एक व्यक्ति एक अपना हल्का सा जो कम्युनिकेशन है वो याद रखता है, तो कहता है मैंने उनसे बोला, वहाँ अति सुख की और अति आनंद की अनुभूति हो रही थी, अति शांति, बिल्कुल वहाँ फिर सब कुछ सुंदर ही है, इट डजेंट मैटर आप कैसे थे क्या थे। तो वहाँ पहुँच के वो कहता है, एक ही प्रश्न है उसके मन में कि कौन सा रिलीजन सबसे अच्छा है। उसने ये दिमाग के अंदर ठूसा हुआ है, कौन सा रिलीजन सबसे अच्छा है, विच रिलीजन इज द बेस्ट। और बीइंग ऑफ लाइट कहते हैं, आई डोंट केयर। अब देखिए भारतवर्ष ने इस चीज को पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, कर्म विधान है। आप हो गए हिंदू, पर रावण तो रावण है, भक्त भी है, शिव भक्त है, डजेंट मैटर आपके बिलीव क्या थे। आप हो गए क्रिश्चियन, आपने अपना नाम बदल दिया, समर सिंह से आपने समरेंद्र, समरेंद्र से आपने सैमसन रख लिया, आई डोंट केयर। या शमसुद्दीन रख लिया, हाउ डज इट मैटर। वो तो इसीलिए ये कर्म विधान है ना, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है कि इट डजंट केयर बेस्ड ऑन दैट। वो तो एक इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस है, दैट्स ऑल। प्रकृति के अंदर जब भगवान को तो जज करने की जरूरत ही नहीं है। ये जजमेंट का जो कंसेप्ट है वैसे ही बड़ा अजीब है, क्योंकि पहले तो वो जज करके आपको स्वर्ग नरक भेजेंगे, उसके बाद आप धरती पर डबल पनिशमेंट, डबल रिवार्ड का तो कहीं प्रावधान नहीं है। पर हम लोग कहते हैं ऐसे, हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पहले वहाँ पे आप सफ़र करोगे या उस जो भी, उसके बाद यहाँ भी आके, ऐसे कैसे होगा, एक जगह आप दे दीजिए या तो यहाँ या वहाँ। तो ये तो एक प्रकृति के अंदर ये प्रोसेस मैकेनिज्म है। जब सोल वहाँ पहुँचती है अल्टीमेट स्टेप पर, वहाँ क्या जजमेंट है, क्यों, क्योंकि वो उसी का अंश है। वो तो भगवान स्वयं को जज करेंगे, वो तो बस उसको चिपटा लेते हैं और वापस चली जाती है। तो यहाँ उसका वर्णन अशुपति जीवित रहते हुए अनुभव कर रहे हैं। एंड द अनकंसीव्ड लाइज पाथलेस एंड अलोन। उसके आगे वो सब है जो माइंड ने पकड़ा नहीं है, इसलिए अनकंसीव्ड, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है, वो अनकंसीव्ड है, मन की पकड़ में नहीं है, और वो अकेला है वहां पर। अभी तो सृष्टि नहीं जन्म नहीं लिया है। देयर केम नॉट फॉर्म और एनी माउंटिंग वॉइस, देयर ओनली वेयर साइलेंस एंड द एब्सोल्यूट। देखिए कितना सुंदर। आउट ऑफ दैट स्टिलनेस माइंड न्यूबॉर्न arose and woke to truths once inexpressible, and forms appeared dumbly significant, a seeing thought, a self-revealing voice। उसके बाद जब मन उसमें नहा के निकलता है तो उसके अंदर से, इसे को कहा गया निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, न्यू बॉर्न। अभी तो माइंड जो जन्म से होता है ना, कंडीशनड है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिपी हुई हैं जिसको समझता है मैं। अब देखिए किसी, इसका सिंपल उदाहरण है, किसी से पूछिए कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, इनवेरिएबली आपके बचपन में माँ के हाथ का खाया फूड, इट डजंट मैटर। जैसे बीरबल से पूछा था ना अकबर ने कि सबसे ज़्यादा सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो कहता है माँ के लिए उसका अपना बच्चा। लेकिन जब आप, तो माइंड कंडीशनड होता है, बचपन से कंडीशनड होता है। अब क्या हुआ है, वो इनसे पार, उस जब अवस्था से निकलता है तो ऐसा नहीं कि माइंड अब नहीं काम कर रहा है, अब वो न्यू बॉर्न है, उसके जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चले गए हैं।
पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये द्वैतवाद, ये सब खत्म हो गया उसके अंदर। अब बहुत कुछ है जो होना है, लेकिन अभी श्री अरविंद वो प्रारंभिक, जब ट्रांस से बाहर आ रहा है ये, उस अवस्था से माइंड ए सीइंग थॉट, पश्यंती बुद्धि, पश्यंती वाक, इसका जो हिंदी में कहते हैं, ए सेल्फ रिवीलिंग वॉइस। सेल्फ रिवीलिंग वॉइस क्यों कह रहे हैं, पश्यंती वाक क्यों कह रहे हैं? नॉर्मली हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। अब ये जो वाणी जो है, जो बोल रही है, और उसके साथ ही चीजें स्पष्ट हो रही हैं। कभी कभी होता है ना कि अचानक हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या लिख देते हैं, कहते हैं अरे ये तो हमने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि वो टच जो मिलता है ना इनएक्सप्रेसिबल का, तो इवन जो सोचा नहीं, जो समझा नहीं, वो प्रकट हो जाता है। He knew the source from which his spirit came. Movement was married to the immobile vast. अब प्रकृति और पुरुष का मिलन। He plunged his roots into the infinite. He based his life upon eternity. So स्वाभाविक है, उसके बाद मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये जन्म वो जन्म, ये एक निरंतरता की धारा है, लेकिन आप सदैव जुड़े हुए हो अनंत से, शाश्वत से। तो ये एक पहली अवस्था जो समाधि के बाद आती है। ये जो समाधि है, जो इस चैप्टर के अंत में आएगी, लेकिन चूंकि ये बात हुई थी, तो ये समाधि भौतिक देह में आप केवल और केवल ओवर माइंड तक जाके वहां से ग्लिम्स कर सकते हो, आगे की चीजें प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मर्त शरीर सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसी कई सारी कहानियां भी आती हैं हमारे उसमें। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे सावित्री की, जब सावित्री प्रवेश करती है रेल्म ऑफ डेथ। एक कहानी इनकी भी है, श्री कृष्ण जी की, जब वो जाते हैं पर्जन्य, वो जो ले गए हैं संदीपन उनके गुरु के बच्चे को, जो ही इज डाइड, एंड दूसरी एक आती जहाँ अर्जुन के साथ, जहाँ ब्राह्मण के पुत्र, तो वो साथ लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तुम मर्त देह के साथ नहीं प्रवेश कर सकते हो। तो मर्त देह में समाधि की यहीं तक है पहुँच, वहाँ से आप देख सकते हो इसके परे। नेचुरली आप इतने करीब आ गए हो, कुछ ग्लिम्स करोगे, सच्चिदानंद का भी ग्लिम्स होगा, एक आभास होगा कि यहाँ से हम आए। श्री राम कृष्ण ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि वो आप दीवार पे पहुँचते हो, जहां से आपका जरा सा पांव लड़खड़ाया तो हाहा करे गिरे पड़े, गॉन। श्री अरविंद इसको परब्रह्म के वर्णन में बताते हैं कि आप ये ग्लिम्स, जैसे पोर्च में गाड़ी रुकी और द्वार खुला हुआ है, तो एक हरिड ग्लिम्स की वहां पे, अरे कोई है, हमने देखा कि अरे हम प्रधानमंत्री घर के बाहर थे, प्रधानमंत्री जी, अचानक हमने देखा घर के अंदर गए। आप ऐसी हरिड ग्लिम्स होती है, क्योंकि अगर आपने एक कदम अंदर रखा तो आप वापस नहीं आ सकते हो। ये इसके कैंटो के अंत में आता है कि कैसे अशुपति प्रवेश करते वहां जहां कोई जा नहीं सकता मर्त देह में। तो वो एक अलग विषय है, वील कम टू दैट। लेकिन अब यहां पर ओनली ए वाइल एट फर्स्ट दीज हेवनलियर स्टेट्स, ऐसा नहीं है कि एक अनुभव हो गया थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। प्रकृति से आप जुड़े हो, मर्त देह से जुड़े हो, तो आपको खींचेगी। या तो स्नैप करके जाओ, वो एक अलग बात है। माता जी के जीवन में तो 3 बार उन्होंने ये अनुभव किया था, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु एक जनरल वर्ड है, आपसे स्नैप होके चले गए। लेकिन आप अगर जुड़े रहोगे तब स्वाभाविक रूप से वापस आओगे। Only a while at first these heavenlier states, these large, white poised upliftings could endure. क्योंकि वो कुछ समय बाद आप वापस आते हो, अगर उसमें रहने लगे व्यक्ति देर तक, तो एक टाइम आता है जिसकी बात हुई है 21 दिन या कुछ, आप नहीं आ सकते। उसके पहले बहुत कुछ होता है। ऐसी कहानियां हैं, रियल स्टोरीज, बड़ी रेयर स्टोरीज, जिसमें उस व्यक्ति को, श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी बताया कि आप उसको काटो, मारो, पीटो, उसको कोई असर नहीं होगा, बिकॉज ही हैज गॉन बियॉन्ड ऑल दीज सेंसेशंस। तो ये सारी अवस्थाएं हैं जो योगी, रेयरेस्ट, ये नहीं कि ये कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं,
लेकिन कुछ समय के बाद वापस आते हैं. क्यों? द हाई एंड ल्यूमिनस टेंशन ब्रेक्स टू सून. द बॉडी स्टोन स्टिलनेस एंड द लाइफ्स hushed trance, the breathless might and calm of silent mind, or slowly they fail as sets a golden day. तो जो ल्यूमिनस टेंशन है, एस्पिरेशन, जिस पर विंग्स पर उड़ रहा है हंस, बहुत दूर उड़ गया, लेकिन कुछ समय के बाद या तो वो क्रॉस कर जाए या वो वापस आएगा. और उसका वर्णन दिया उन्होंने कैसे कैसे शरीर की स्टिलनेस, लाइफ जो ट्रांस की अवस्था है, समाधिस्थ अवस्था है, जिसमें ब्रीदिंग भी आपकी ब्रेथलेस समिट्स बहुत सूक्ष्म हो जाती है. कई लोग कहते हैं कि ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है. संभव है, लेकिन रिकॉर्डेबल नहीं भी हो, ऐसा संभव है. ये तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रीदिंग बंद हो गई है, श्वास बंद हो गई है. एक बहुत सूक्ष्म गति से, जैसे मृत्यु के बाद कुछ समय तक एक आंतरिक श्वास चलती रहती है जो नरिश करती है सेल्स को, डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस में सहायता करती है. द रेस्टलेस नेदर मेंबर्स टायर ऑफ पीस. ये तो हम सब जानते हैं. अब जो वर्णन है, आश्रम जाके बहुत अच्छा लगता है. क्या अच्छा लगता है? समाधि के पास. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो आप वापस क्यों आते हो? बैठे क्यों नहीं रहते हो? इतनी भी शांति, एक मोमेंट के बाद शांति भी शांति ही शांति है. तो आपके अंदर स्मृति क्लाइंब करेगी और स्मृति आपको वापस बुलाएगी. आपने अपने ढंग से स्मृति वापस बुलाती है. तो यहां उसका वर्णन है. The restless nether members tire of peace, a nostalgia of old little works and joys. देखिए ऐसे ही होता है, स्मृति पहले आती है. आप पहले तो शांति शांति शांति, फिर स्मृति कैसे क्लाइम करती है? अच्छा, 8 बजे वहां अपॉइंटमेंट है, तो अचानक वो क्या हुआ? खींच रही है धागे से. अच्छा, जाके उसको भी देखना है, ब्रेकफास्ट करना है, उस मित्र से मिलना है. अब एक बार आपने एक स्मृति को एडमिट कर लिया. स्मृति बड़ी अद्भुत चीज है. इसको बहुत वर्णन विस्तार से लाइव डिवाइन में श्री अरविंद ने समझाया है, जिसकी बात हम लोग करेंगे लाइव डिवाइन के कैंप में. स्मृति, ओल्ड नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया क्या है? पूर्व की स्मृतियां. तो कैसे आएगी? भूख लगेगी, किससे मिलने का आभास होगा, ये सारी चीजें. To tread the accustomed and in need to call back small familiar selves. To tread the accustomed and inferior way. The need to rest in a natural pose of fall. प्रकृति को तो बहुत देर तक नहीं रह सकती वहाँ पर. आप चले जाइए, माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो, लोग जाते हैं ना पहाड़ों पर. अभी श्री अरविंद धाम की चर्चा हो रही थी. बहुत लोगों को पता नहीं है, वहाँ सेलफोन काम नहीं करता है. डिटॉक्स करने का तरीका, इट डजंट वर्क. तो आप चले गए अगर ऊपर, आप देखिए सिग्नल नहीं आ रहे हैं. आप 1 दिन 2 दिन, लेह लद्दाख में तो आपका पोस्ट पेड वो भी काम नहीं करता है, कई बार नहीं आ रहे हैं सिग्नल. फिर उसके बाद ये जब आप वापस आते हो तो क्या होता है? जैसे ही सिग्नल आता है आप मैसेज करते हो या फोटो भेजते हो या फोन करते हो. क्यों? ओल्ड फैमिलियर सेल्फ्स. तो उनसे संपर्क. एज ए चाइल्ड हु लर्न्स टू वॉक कैन वॉक नॉट लॉन्ग. रिप्लेस द टाइटन विल फॉर एवर टू क्लाइंब ऑन द हार्ट्स ऑल्टर डिम द सीक्रेट फायर. ये एब्सोल्युटली माउंटेन में जाने से ये एक्सपीरियंस होता ही होता है. तो लद्दाख में आप खरदुंगला, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड, अब शायद कोई और हो गई है, 18,000 फीट. यू पॉज देयर. ये क्या दृश्य है, क्या अद्भुत है, मतलब अलौकिक. फिर आप नीचे आते हो. नीचे आते हो तो क्या ढूंढते हो? कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ क्या बात हो रही है? थोड़ा सा उसकी बात होती है. इसके बाद यहाँ इन्होंने ऐसे बनाए. दिस इज द नेचुरल पोज ऑफ फॉल. हम स्थित नहीं रह सकते उसमें.
मतलब ये शुरू की बात है, ये नहीं कि ऑलवेज इट इज सो। इसीलिए ब्राह्मी स्थिति की बात की गई है। श्री अरविंद तो रहते ही थे उसमें। देखिए पूरे दिन वो ये नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी, तुम लोग कैसे हो, अभी तक भोजन नहीं लाए मेरा। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, एक बार 4 बजे तक ना भोजन ना स्नान, कुछ भी नहीं, बैठे हैं। नहीं है तो नहीं है। मतलब व्हाट एन एग्जाम्पल ही हैज प्रेजेंटेड, देखने को नहीं मिलता है कहीं। एन ओल्ड पुल ऑफ सबकॉन्शियस कॉर्ड्स रिन्यूज, ये भी सबका जगह जगह बताया। सावित्री में 2nd कैंटो में बताया गया था कि ये सीक्रेट फायर डिम क्यों हो जाता है, ये भी भगवान की लीला है। क्योंकि अगर ये बहुत हाई ब्लेस करेगा तो आप धरती से एकदम लिंक टूट जाएगा। जिस पर्पस से आया है ये लिंक करने को, वो लिंक ही खत्म हो जाएगा। तो वो ये सब मैकेनिज्म इनबिल्ट है, बड़ी परफेक्ट मैकेनिज्म है। एन ओल्ड पुल ऑफ सबकॉन्शियस कॉर्ड्स रिन्यूज, इट ड्रॉज द अनविलिंग स्पिरिट फ्रॉम द हाइट्स, और ए डल ग्रेविटेशन ड्रैग्स अस डाउन टू द ब्लाइंड ड्रिवन इनर्शिया ऑफ आवर बेस। वापस आती है, इंद्रिया काम करने लगती है, हाथ पांव सुन्न पड़ गए होते, इसलिए थोड़ा समय देना चाहिए। अचानक उठने से व्यक्ति गिर सकता है, क्योंकि आपकी चेतना का संचार नहीं हो रहा है, प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। तो अगर पांव, जिस कहते हैं ना, सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, आप अचानक अगर करोगे तो वन में इवन फॉल। तो आपको पहले उसको समय देना है संचार होने के लिए। अब आती है मास्टर लाइन, कईयों की फेवरेट है। दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज। भगवान के ही खेला है, नचा रहे हैं बंदर को ऊपर। वो एक खेल होता था बचपन में, पता नहीं खेला है कि नहीं, चिड़िया उड़। Have you played? नहीं, अच्छा छोड़ो, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस प्ले। चिड़िया उड़ ना, आपको कैच करना है करेक्ट उसमें, कि अब उसमें आप कुछ और भी बोल सकते हो। तो वैसे ही भगवान अचानक उड़ा देते हैं। एक टाइम आता है व्हेन यू रियलाइज ही इज डूइंग एवरीथिंग, उसके बाद वो वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट, डिप्लोमैट है ना, कैन यूज, ही मेक्स अवर फॉल ए मीन्स फॉर ग्रेटर राइज। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं प्रभु, गिरा गिरा के उठा रहे हैं, लेकिन क्यों? वो जब उठता है व्यक्ति तो नेक्स्ट लेवल हायर जाता है। जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, आप छलांग लगाते हो। ये एक हाल में एक किसी ने भेजा भी था वीडियो, और एक बच्चे का, कि वो छलांग लगाना चाह रहा है बोट पे, तो गिर जाता है, गिरता है, फिर छलांग लगाता है, थोड़ा 1 इंच आगे जाता है, फिर गिर जाता है, फाइनली वो छलांग लगा के क्रॉस करता है। अब क्या हुआ है कि ये बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू। तो ये सारा जो ये अप डाउन का खेल है भगवान करते हैं, ये हम सबके साथ ही यूजेज इट। अब क्यों, उसका आगे का भी कारण बता रहे हैं। फॉर इन टू इग्नोरेंट नेचर्स गस्टी फील्ड, इन टू द हाफ ऑर्डर्ड chaos of mortal life, the formless power, the self of eternal light, follow in the shadow of the Spirit's descent. The twin duality, forever one, chooses its home mid the tumults of the sense. तो ट्विन डुअलिटी क्या है? पुरुष और प्रकृति, ये एक ही है। जैसे बार बार प्रकृति पुरुष का ध्यान आकर्षित करती है, देखो सिलेंडर खत्म हो गया है, तुम तो ध्यान में लगे हुए हो, देखो इस चीज की कमी हो गई है, तुमने ऑर्डर किया। अब पुरुष तत्व बोल रहा है मैं तो बड़े ध्यान में हूं, मैं किताब पढ़ने में लीन था। तो उसी तरह हमारी प्रकृति वापस खींचती, देखो यहाँ केओस है, देखो वहाँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुस्लिम सेंट थी, मेहर बाबा को उन्होंने स्पॉट किया था, भूल रहा हूँ मैं। तो जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी मुझे अजीब लगी। वो गई, सी इज रियलाइज्ड पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाके ऐसे और भी लोग हैं, जाके वो एक बड़े गंदे से एरिया में जाके बैठ गई। तो वो सच है कि आप सेल्फ रियलाइज व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखिए मां श्री अरविंद ने क्या दिखाया कि नहीं, तुम्हारा आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन, ये सब कुछ उसी सौंदर्य से आप्लावित होना चाहिए।
तो जो लोग इस तरह की चीज ढूंढते हैं कि वो सन्यासी जी वहां बैठ गए, कुछ भी खा लिया, कैसे भी, ठीक है, आपने उस आत्मा अनुभूति को लिया है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। तो वो प्रकृति को दे डोंट केयर कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, शमशान में जाके बैठ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी खा लेंगे। तो ऐसे शेरविन से किसी ने एक बार पूछा था कि भगवान को फिल्टर्ड वाटर की क्या जरूरत है, वो तो माइक्रो वुक्रो सब हजम सर्व पाचक सर्व भोक्तारम है। तो शेरविन कहते हैं हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई भक्त उनको ये बैक्टीरिया और जर्म से भरा हुआ पानी क्यों पिलाना चाहेगा? ठीक है, ही कैन डू इट। अगस्त ऋषि तो नर मांस खा के बोलते हैं पचा लिया मैंने। लेकिन आपको अंदर बाहर सब कुछ उसी के समरूप करना है, इसीलिए प्रकृति वापस खींचती है। तो क्या होता है, जब हम वापस आते हैं तो वो टच भी वापस आती है, जिस हाइट पर चढ़े थे कुछ वो भी, तब हम, और ये रियल एक्सपीरियंस है, आप चीज़ों को नए ढंग से देखते हो। वही चीज़ें जिनमें आप पहले कह रहे थे वो फॉल्ट में है, अब आपने टच किया कुछ ट्रुथ को, वापस आए, कहते हैं फॉल्ट तो मेरे ही अंदर है, उसका तो जो है सो है। अब क्या हुआ है, अब आपने अब एक नई चीज को देखा है, नई दृष्टि से देखा है, अब आप बदल सकते हो। जब तक आप दोष कहीं और देख रहे हो तो मतलब आप नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। चेंज तो आपके अंदर आना है, तो प्रकृति खींच के लाती है दिखाने के लिए। He comes unseen into our darker parts and curtained by the darkness does his work, a subtle and all-knowing guest and guide, till they too feel the need and will to change. इसीलिए यहाँ पूरी फ्रीडम दी गई है, लेकिन ये फ्रीडम को हमको ठीक से समझना चाहिए। ये फ्रीडम के अंदर अपने आप एक कंपल्शन है, क्यों आप इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। तो यहाँ एक प्रेशर है अंदर से कि आपको दी गई फ्रीडम, यहाँ फ्रीडम, आश्रम में कोई रूल नहीं है। स्ट्रेंज बात है, इवन जो रूल हैं वो ऐसे हैं जिसको कोई जाने ना जाने क्या आपको पता चलेगा, लेकिन फ्रीडम है। अब क्या है, लेकिन कंपल्शन है। कंपल्शन कैसे ऑपरेट करता है, अपने आप कुछ समय बाद आपको स्वतः ही लगता है कि यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरे एस्पिरेशन के साथ मेल नहीं खाती है। तो भगवान आपके साथ नीचे भी उतरते हैं, कीचड़ में, गंदगी में। कई लोगों की ये स्वप्न में भी आता है। शुरू में कई लोग सीवर के ड्रीम्स देखते हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, बाथरूम, ये वो गंदे गंदे ड्रीम्स। बहुत उनको लगता है क्या मैं देख रहा हूँ, वस्त्रहीन घूम रहे हैं। अब बाद में फिर आप बाग बगीचे देखेंगे, वो जगह भगवान ठीक करके वहाँ, जैसे हमारा टेनिस ग्राउंड बना है, जो डंप स्टोर था, वैसे हमारे अंदर जो डंप स्टोर है उसको क्लीन करते हैं। तो उसमें हमारा कंसेंट और सहायता चाहिए, इसीलिए वो आते हैं और हम देखते हैं, कहते हैं हे प्रभु। और तब भगवान वो जिसमें हमको मज़ा आता था, वो विभीषण की कहानी ना, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन कैसे बना, पता होगा ना। विभीषण तो नॉन वेजिटेरियन था, राक्षस कुल में है। तो जब आया अयोध्या में, सब लोग कहने लगे आप इसको मत लाइए, या हम लोगों को ही खा जाएगा, क्योंकि अयोध्या में तो प्योर वेजिटेरियन है। तो राम जी कहते कोई बात नहीं है, रहने दो यहाँ। अब लेकिन बंदरों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, पीछे लगा दिया जासूस। एक दिन देखते हैं कि विभीषण जाता है और एक खरगोश को पकड़ के खा लेता है चुपचाप। तो आके सब कंप्लेन करते हैं, देखिए विभीषण ने ये किया। राम जी कहते तुम लोग दूसरे के क्यों इसमें पड़े हुए हो, तुम लोग में से किसी को कुछ किया? नहीं, हमको नहीं किया। आज खरगोश को मारा है, कल हमको मारेगा, चुप रहो। तो चले जाते हैं। पर आफ्टर ऑल वानर तो वानर। फिर देखते हैं, अब दूसरी बार जब विभीषण खाता है तो उसको मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। कहते ये क्या हुआ, मीट तो वही है, स्वाद नहीं आया। तीसरी बार जब करता है तो वमन करता है। भगवान ऐसे छुड़ाते हैं। तो ये भगवान का तरीका है। ही कम्स इनसाइड, मेक्स अस कॉन्शियस, डेवलप्स इन अस द विल टू रिजेक्ट द मूवमेंट, बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। जो बीच में हाथ कहते हैं ना, मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, नहीं होगा हमसे,
ये प्रोसेस तो बड़ी एग्जैक्टिंग है, बहुत एग्जैक्टिंग है रूपांतरण की प्रोसेस। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि भगवान कैसे चेंज करते हैं। ऑल हियर मस्ट लर्न टू ओबे अ हायर लॉ, आवर बॉडी सेल्स मस्ट होल्ड द इमॉर्टल्स फ्लेम। इतना काफी नहीं है कि ध्यान की अवस्था में आपने अनुभव कर लिया, शरीर की एक एक कोशिका के अंदर भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति, उनका प्रकाश उतरना चाहिए, वही अग्नि। और ऐसा क्यों विधान है? एल्स वुड द स्पिरिट रीच अलोन इट्स सोर्स, लीविंग ए हाफ सेव्ड वर्ल्ड टू इट्स ड्यूबियस फेट। अब देखिए, इन्होंने बता दिया सन्यास की धारा में जो समाधि है और जो इस धारा में जो अनुभव है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सन्यासी टेस्ट मिल गया, कहता है ठीक है, ये तो चल रहा है जैसे चल रहा है, मैं बार बार उसमें जाऊंगा, ढूंढ रहा है वो अवसर, और फिर उसमें रहने लगता है। एक समय रहने क्या लगता है, ये क्रॉसेस टू द बियॉन्ड। लेकिन यहाँ आप हर बार जब आते हो, और इससे एक कदम आगे जाएंगे श्री अरविंद, उसके बाद आपको शेयर करना है जो अमृत आप अपने अंदर लेके आ रहे हो, हर पार्ट को पिलाना है वो अमृत। Nature would ever labor unredeemed, our earth would ever spin unhelped in space, and this immense creation's purpose fail, till at last the frustrate universe sank undone. देखिए अब कितनी परफेक्ट भगवान की पॉलिसी है, और क्यों धरती पर साधना होती है, क्योंकि ये फॉल का अनुभव ये धरती पर ही होता है। आप एक ओर आप निश्चेतना से उपजे शरीर से बंधे हो, दूसरी ओर आपके अंदर दिव्य तत्व का अंश है। ये दोनों के बीच में वो सीसॉ गेम चल रहा है, और क्यों चल रहा है अब यहाँ पे वो रिवील कर रहे हैं। कई लोग परेशान होते हैं कि मेरी प्रकृति में इतनी परेशानियां क्यों हैं, कठिनाई क्यों है। सोल्यूशन क्या है? कीप इंक्रीजिंग द एस्पिरेशन, ईच टाइम यू टच समथिंग ग्रेटर। जब आप हर बार जब आप एक उच्चतर सत्य को, उच्चतर चेतना में प्रवेश करोगे, उतनी बार आप अपनी कठिनाई को एक कदम पीछे ढकेलोगे। ये प्रोसेस है। कई लोग परेशान हो जाते, कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम अनफिट हैं। नहीं, यू परसिस्ट एंड्योर, ये भगवान करा रहे हैं, कराएंगे आप सबको। इवन हिज गॉड लाइक स्ट्रेंथ टू राइज मस्ट फॉल। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, यदि व्यक्तियों को अपने आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये योग करना होता तो कोई नहीं कर पाता। कहते हैं इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द साधक्स कुड नॉट डू इट। स्ट्रॉन्गेस्ट में सारे हैं, कहते हैं यह संभव है, आप कर नहीं सकते हो। इसीलिए वो कहते हैं समर्पण माता जी करेंगे। तो ये नहीं कि अरे माँ कितनी बार, माँ मैं तो बार बार उप्स आई डिड इट अगेन, आप 1000 बार गिरते हो। माँ एक जगह लिखती हैं, माई चाइल्ड आई डोंट वॉच ऑन द शोर, आई प्लंज विद यू। और फिर वो कहती हैं कि ये तो तभी संभव है ये योग करना कि परसिवरेंस ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, सतत चेष्टा, कि अगर 1000 बार तुम गिरते हो तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए नहीं इस बार मैं चढ़ूंगा। एक दिन आप अचानक क्रॉस कर जाते हो, वो आपका आहा मोमेंट होता है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, नहीं ये तो होगा नहीं, ये भाग तो मेरा चेंज नहीं होगा, ये वृत्ति तो मेरे अंदर से नहीं जाएगी। अरे असंभव संभव, असंभव कोई चीज होती नहीं कृपा के लिए, लेकिन उसकी प्रोसेस है। भगवान धीरे धीरे तैयार करते हैं। अगर वो सीधा उस प्रचंड ऊर्जा को डालेंगे तो वो पार्ट खत्म हो जाएगा, रूपांतरित नहीं होगा। रोटी सेकनी है, जलानी नहीं है। तो धीमी आंच पर भगवान सुलगाते हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। तो ये प्रोसेस है इस योग की। His greater consciousness withdrew behind, dim and eclipsed his human outside strove, to feel again the old sublimities, bring the high saving touch, the ethereal flame, call back to its dire need the divine force. और ये भी माँ बताती हैं प्रैक्टिस में, कहती यू मस्ट रिमेंबर एवरी टाइम। कई बार होता है कि सब आकाश मेगा छन्न हो जाता है, डाउट से भर जाता है व्यक्ति, उस समय आपको स्मरण रखना चाहिए, लेकिन जो मेरा कांटेक्ट हुआ था कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था।
वापस उसके लिए आपको चेष्टारत होना चाहिए। और जब यदि आप चेष्टा, डायर नीड, क्यों? क्योंकि हर बार आप और नीचे जाओगे और ऊपर जाओगे। दिस इज द वे। ऐसा नहीं है कि आपने एक लेवल क्लियर कर दिया, अब नेक्स्ट लेवल का गेम होगा। कंप्यूटर गेम से बहुत सीखते हैं ना, आपके लेवल चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। लेवल 1 क्रॉस किया, ये नहीं कि अब रेस्ट करो, जीत गए, नहीं। सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। तो उसमें आप देखिए प्रॉब्लम भी ज़्यादा कठिन आएगी आपके पास जैसे जैसे आप की लेवल जाएंगे। ये तो श्री राम की कहानी है, श्री कृष्ण की कहानी है। प्रॉब्लम भी आपके पास, चैलेंज भी वैसे ही आएगा, और उसको क्रॉस करके आपकी प्रोग्रेस भी उतनी ही एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे जाओगे। तो कॉल बैक टू इट्स डायर नीड द डिवाइन फोर्स, कि मां मैं किस चीज में उलझ गया हूं, किस चीज में फंस गया हूं, किस अंधकार में गिर गया हूं, किस वृत्ति ने मुझे उलझा दिया है मां। ये तो क्योंकि आपके अवचेतन में ये चीजें पड़ी है, आपको पता नहीं है, अचानक निकलती हैं। सारे जो थे क्या कहते हैं, सांप बिच्छू, अब आप जब भूमि खोदोगे तो निकलेंगे। जैसे मेरे यहाँ होता है, वो सड़क खोदते हैं, अब वो बेचारे वो जो चूहों का घर है वो निकलते हैं, और निकल के कहाँ जाएंगे, एसी के डक्ट में चले जाते हैं। आप करो मेहनत, क्योंकि वो विस्थापित हो रहे हैं ना, तो ये सारे जो सर्प इत्यादि ये निकलेंगे। पहले तो छिपे थे, आपको पता नहीं था। जैसे ही खुदाई शुरू होती है, क्योंकि अब नव निर्माण होना है, तो नव निर्माण जब होना है, नई चेतना, नई सृष्टि, बड़ा अच्छा लगता है ना। अब हमारे अंदर न्यू क्रिएशन होगा, भगवान कहते थोड़ी तुम्हारी नींव देखे, तुम्हारी नींव तो हिल जा रही है, थोड़ा सा मैं शेक करता हूं तुम रोना होना शुरू कर देते हो, थोड़ी नींव स्ट्रांग बना दे। हाँ प्रभु नींव स्ट्रांग बना दीजिए। अच्छा शुरू करते हैं, पहले तुम्हारा 2 मंजिला मकान गिरा जाएगा। हे प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान कहते रुको रुको, पहले 2 मंजिला मकान गिरेगा, फिर भूमि और गहरी जाएगी। आप तो कहोगे फिर आप कैसे सरवाइव कर सकते हो? केवल सरेंडर एंड फेथ। आपको अगर श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, समर्पण है, तो 10 साल लगे, 12 साल लगे, 20 साल लगे, जितना भी समय, आई एम रेडी टू गो, तब आप देखेंगे कि भगवान बड़े जल्दी काम करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू में आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो बनी बनाई, कहते हैं ना मेरा सुंदर सपना टूट गया, तो यहाँ तो कहते भगवान मैंने ही तोड़ा है। क्यों तोड़ा है आपने प्रभु? मैं तेरे को इस स्वप्न नहीं, एक रियलिटी बना रहा हूँ जो इस स्वप्न से कहीं अधिक सुंदर है, जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो आप क्या करोगे? श्रद्धा और समर्पण से ही जा सकते हो। श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो बस परेशान हो जाता है व्यक्ति। अब ऑलवेज द पावर पोर्ड बैक लाइक सडन रेन, फिर धीरे धीरे और शीघ्रता से कृपा आती है कि आपका थोड़ा सा समस्या, कॉन्टैक्ट एंड द ग्रेस कम्स। और स्लोली इन हिज ब्रेस्ट ए प्रेजेंस ग्रू, इट क्लैम्बर्ड बैक टू सम रिमेंबर्ड हाइट और सोड अबव द पीक फ्रॉम विच इट फेल। फिर क्या होता है, 10-20 साल, 20 साल औसत समझिए, 12-15 साल आप खेल में माहिर हो जाते हो। ऐसा चतुर खिलाड़ी। तब कोई अगर बोलता है मेरे जीवन में, आपके कोई बात नहीं है, श्रद्धा रखो, सब्र रखो, समर्पण अपना बढ़ाते जाओ, अभिप्सा रखो, सब ठीक होगा। वो व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। उसको पता नहीं है सब। अंत में आपको यही कहना पड़ता है कि भाई जिस रास्ते से तुम जा रहे हो ना, वो रास्ते से हम गुजर चुके हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे इट बिकम सो इजी कि आप छलांग लगा के ऊपर नीचे हो रहे हो। यही तो ईश्वर कोटि, यही तो है ना कि आप जब चाहो सीढ़ी से ऊपर चढ़े, जब गए नीचे आ गए। अदरवाइज प्रारंभ में तो जीव कोटि, आप नीचे गिरे तो लगता है खत्म हो गया मेरा सारा। कुछ लोगों को लगता है कि एक बार हम कूद के यहाँ चढ़ गए, मेरे अंदर से वृत्ति समाप्त हो गई। यंगस्टर्स होते हैं 22, 23, 24 साल के, तो मुझे उनको कहना पड़ता है, मैं कहता हूँ भैया रुको, मराठी में एक शब्द है थांबा। ऐसे नहीं होता है। हाँ ये नहीं कि तुम, लेकिन यू विल गो थ्रू योर ओन। तो वही व्यक्ति कुछ समय बाद, अरे
मेरा पतन हो गया। कहता हूं कोई पतन नहीं हुआ, पतन हुआ भी तो वो पतित पावन के साथ चल रहे हो। प्रतीक्षा करो, यही तो है ना, वो प्रतीक्षा करो। अहिल्या की कहानी है ना, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा से क्या होगा? ईच टाइम ही रोज देयर वॉज ए लार्जर पॉइज। धीरे धीरे आप ज्यादा समय तक उस स्थिति में रह सकोगे और ऊपर उठोगे। ए ड्वेलिंग ऑन ए हायर स्पिरिट प्लेन, द लाइट रिमेन्ड इन हिम ए लॉन्गर स्पेस। पहले आप खो देते थे, आश्रम बड़ा अनुभव हुआ, बाहर आके सब विलुप्त हो गया। लोग कहते किसकी शक्ल देख ली। जब तक तुम किसी की शक्ल पर डिपेंड कर रहे हो, प्रॉब्लम है। और बाद में क्या होता है? आई लुक एट माई एनिमी एंड सी कृष्णाज फेस, माई राइवल्स डाउनफॉल इज माई ओन डिसग्रेस। हे प्रभु इसका भी कल्याण कर दो। ये नेचुरल, ये तब आप क्या करते हो? आपकी वो उसमें कंटिन्यू करते हो। प्रारंभ में थोड़ी सी कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर देती है। मेरे मेडिटेशन में क्यों डिस्टर्ब किया? मैं बहुत मेडिटेशन कर रहा था। अभी पता नहीं है मेडिटेशन कैसे करना है, तब ये सब बातें होती हैं। जब मेडिटेशन गाढ़ा हो जाता है तो सहज समाधि भली, आप चलते फिरते वो अवस्था आपकी बनी हुई है, क्षुण्ण अवस्था। तो यहाँ उसका वर्णन है कि लाइट रिमेन्ड इन हिम ए लॉन्गर स्पेस, और उसमें फिर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंट्स आएंगे आपको विस्थापित करने के लिए, बिकॉज आप छोटे मोटे से अब नहीं आप हिल रहे हो। इन दिस ऑसिलेशन बिटवीन अर्थ एंड हेवन, in this ineffable communion's climb, there grew in him, as grows a waxing moon, the glory of the integer of his soul. अब ये देखिए चंद्रमा की कहानी ना, शिव जी ने धारण किया हुआ है कि वो धीरे 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 क्षीण हो जाता है। ये वही कहानी है। अमावस्या आ जाती है, फिर उसके बाद धीरे 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 फिर पूर्णिमा आती है। करते करते एक समय आता है जब आपकी पूर्णिमा सतत बनी रहती है, वही पूर्ण चंद्र जिसको कहा गया। आप सदैव, क्योंकि आपने उसको धारण किया उस अवस्था, इसके वैक्सिंग एंड विनिंग खत्म हो जाती है। तब द फुल इंटीजर ऑफ द सोल, पूरी तरह आप आत्म तत्व में समाहित हैं। चैत्य सत्ता और इनर प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस पूरी तरह हर समय आपके साथ है। आप किसी भी अवस्था में कहीं पर भी हैं, आप सचेत हैं। तो ये कहानी है हम सब की जो इस पथ पर हैं। और कहानी को अगर इसकी लार्जर पिक्चर देखें तो बड़ी सुंदर कहानी है। और हम लोग घबरा जाते हैं, अब जो डर गया वो मर गया, ये तो सच है। जो डरा, योग जैसी चीज उसके लिए नहीं है। उसके लिए वो मैकडोनल्ड वाला 2 मिनट नूडल, कोई टेक्निक बता दीजिए 1000 रुपये दे के या 10,000 दे के, जिससे रोज मैं श्वास पर कंट्रोल करके थोड़ा शांति महसूस करूं। ये वो सब नहीं है। यही तो उद्धव ने गोपियों को बता रहे थे, उनको विनम्रता लाने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा है। तो कहते हैं उद्धव ये सब तुम लोग क्या व्यर्थ की चीजें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है योग, मैं सिखाऊंगा योग क्या है, कितना लगेगा योग का। कहते हैं अभी तो मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है तो आई कांट चार्ज यू एनीथिंग। तो ठीक है अब बताइए कि देखो पहले तुम बैठो, पहले तुम प्राण को संयत करो। ब्रीदिंग तुम्हारी ठीक नहीं है तो मेडिटेशन कैसे करोगे? कहते हैं अच्छा कहिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं पहले तुमको अपनी प्राण को संयत करना पड़ेगा। तो गोपिकाएं कहती है एक प्राण था, कृष्ण को दे दिया, वापस मांग के लाओ उनसे, फिर संयत करे। तो उद्धव अपना माथा पकड़ते कहते किनको सिखाने आया हूं मैं? दैट्स हाउ इट ग्रोस, ग्रो इन द फुल इंटेजर ऑफ द सोल। कई बार लोग कहते हैं इस योग में प्रोसेस क्या है? ये है प्रोसेस। कौन करता है? भगवान करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य नहीं कर सकता अपनी किसी भी उससे तपस्या से। भगवान करते हैं, तुमको खुला रहना है, समर्पण, श्रद्धा, सतत चेष्टा, अभीप्सा, इसमें बस लगे रहना है। करेंगे भगवान, ऊपर भी ले जाएंगे, नीचे भी जाओगे। करते करते एक समय आएगा जब ऊपर नीचे एक समान, नीचे भी आओगे तो पूर्ण चंद्र, ऊपर भी जाओगे तो पूर्ण चंद्र। जय मां।